हेलो गाइस, कल हमने O2 मॉडल पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं 2B। ओके, प्लस इन्फिनेटिव, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में ये यूज़ होता है जहाँ पे आपको इन्फिनेटिव की फीलिंग आती है, राइट। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है जहाँ आप 2B का यूज़ करेंगे। वो कंडीशंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन आपकी है एक्सप्रेस प्लान। प्लान को जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पे आप टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल एक देख लेते हैं। आई एम टू मेक आ स्पीच टुमारो। ओके, कल मुझे एक स्पीच बनानी है। ये आप एक प्लान एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए आपने यहाँ पे टू का यूज़ किया। क्लियर है? ओके, एक पास्ट टेंस में देख लेते हैं। आई वॉज टू मेक आ स्पीच येस्टरडे, यानी कि मुझे कल एक स्पीच बनानी थी। ये भी आपने अपना प्लान ही एक्सप्रेस किया है, तो इसलिए आपने यहाँ पे यूज़ किया टू। ये जो टू का यूज़ है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, हमको भी इसमें बहुत कंफ्यूजन होता था। उम्मीद है कि आज आपको ये पूरा क्लियर हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन आपकी है एक्सप्रेस ऑर्डर, ठीक है। जब आप किसी ऑर्डर को एक्सप्रेस करते हैं वहाँ पे भी आप टू का यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर टू वेट आउटसाइड। स्टूडेंट्स को बाहर वेट करना है। क्लियर है? तो आपने किसका यूज़ किया? टू का। यहाँ पे आपने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर को एक्सप्रेस किया है, इसलिए टू का यूज़ किया है, ठीक है। ओके, जैसे आप कई बार घर से बाहर निकलते हैं तो अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर एक्सप्रेस करते हैं, वहाँ पे भी आप टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। द सर्वेंट इज़ टू रिमेन इन द हाउस टिल वी रिटर्न। जब तक हम वापस आए सर्वेंट को घर में ही रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप टू का यूज़ करेंगे। द सर्वेंट इज़ टू रिमेन इन द हाउस। क्लियर है? यहाँ पे भी आपने किसका यूज़ किया? टू का यूज़ किया। तो इस तरीके से जब आप ऑर्डर एक्सप्रेस करेंगे तब आप यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट सिचुएशन आपकी है ऑब्लिगेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ड्यूटी, राइट। तो जहाँ पे बात ऑब्लिगेशन या ड्यूटी की आती है वहाँ पे भी आप टू यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई एम टू हेल्प माई एलिंग ब्रदर। मुझे अपने बीमार भाई की हेल्प करनी है, ठीक है। ये ऑब्लिगेशन है आपका, इसलिए आपने यहाँ पे टू का यूज़ किया। क्लियर है? तो इस तरीके जितने के भी, जैसे आप बोल सकते हैं कि आई हैव टू सेंड मनी टू माई सिस्टर, या आई एम टू सेंड मनी टू माई सिस्टर, ठीक है। मुझे मनी भेजनी होती है अपनी बहन को। तो इस तरह के ऑब्लिगेशन या ड्यूटी वाले सेंटेंस में भी टू का यूज़ आप कर सकते हैं। एक और लास्ट देख लेते हैं। जो लोग पहले से देख रहे हैं वो जानते हैं कि टू प्लस हैव का यूज़ कब होता है। हैव टू, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। हैव टू एक अलग चीज़ है और टू और हैव अलग है, ठीक है। वही डिफरेंस आपको अभी समझना है। सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। टू प्लस हैव कहाँ पे यूज़ होता है सभी जानते हैं। मॉडल्स के साथ हैव कहाँ पर लगता है? जब कोई ऐसा एक्शन हो जो पास्ट में होना हो लेकिन नहीं हुआ हो, ठीक है। यही बात यहाँ पे भी है, कोई पास्ट एक्शन जो हुआ नहीं है, ठीक है, जो हुआ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में आप
हैव यूज़ करते थे, यहाँ पे भी यही है। देखिए, लेकिन आप रहेंगे अपने मॉडल पर ही वॉज टू हैव अटेंडेड मैरिज बट फेल इल। देखिए, शादी उसे अटेंड करनी थी लेकिन वो बीमार पड़ गया, ठीक। तो पास्ट का एक्शन है, हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ उसका भी रीज़न आपको दे दिया गया है। तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें आप टू हैव लगाएंगे। अच्छा, हैव टू कहाँ लगाते हैं आप? जनरली आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए, जब हम कहते हैं आई हैव टू डू दिस, यानी मुझे ये काम करना ही करना है, तो हैव टू एक अलग चीज़ हो गई, टू हैव अलग हो गया, ठीक है। टू हैव आप ऐसे यूज़ करते हैं जो पास्ट एक्शन है और अकम्प्लिश नहीं किया गया है। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, एक और एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं। देखिए, आई वॉज नहीं लगाएंगे इसके साथ, टू हैव अपीयर्ड एट एग्ज़ाम बट, ठीक है, आई गेव अप द प्लान। मुझे एग्ज़ाम में बैठना था लेकिन मैंने प्लान को गिव अप कर दिया, राइट। तो टू हैव का यहाँ पे आपने यूज़ कर दिया कोई ऐसा पास्ट एक्शन जो नहीं हो पाया। तो उम्मीद है कि ये वाला मॉडल भी अब आपको क्लियर हो ही गया है। अभी आपको नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यूज्ड टू। क्लियर है? यूज्ड टू भी कह सकते हैं और इसकी जगह पे वुड भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों का यूज़ आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। ओके गाइज, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।